हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये मास्टर शीट है, यानी कि ये सॉल्व पेपर है। आज दोस्तों हम आपको इसमें क्या है जो आंसर शीट बताने वाले हैं। यूपी SSC पैट में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 यानी कि 24 अगस्त 2021 का ये पेपर है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की तरफ से यूपी SSC की तरफ से पूछा गया था दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं 2023 में आपकी क्या यूपी पैट की वैकेंसी निकल आई है दोस्तों। तो उसमें क्या है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं दोस्तों। तो उस वजह से हमने क्या है प्रीवियस ईयर का जो आपका क्या है आंसर शीट है वो आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं दोस्तों। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। और जो 24 अगस्त 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था दोस्तों, वो हमने सॉल्व करा दिया है। तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वो भी जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मास्टर शीट है, यानी कि इसमें हमने क्या आपको पहले ही टिक लगा कर रख लिए हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। दोस्तों ये सारे विदेशी लोगों के नाम हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। तो ये सारे विदेशी लोग हैं, ये किस क्रम में भारत आए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले दोस्तों आपका फायान आया था, फिर दोस्तों आपका ह्वेनसांग आया था, फिर दोस्तों आपका टॉमस रो। तो 3, 2, 1 इस क्रम से दोस्तों आपका आंसर होगा। तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। तो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा प्लासी के युद्ध में दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की नौकरी की जानकारी भी दी जाती है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। और अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, क्या कहा गया है, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी था। इसे लॉर्ड डलहौजी ना कहो दोस्तों, इसे डॉग डलहौजी क्यों, क्योंकि लॉर्ड भगवानों के ऊपर लगाया जाता है, और भारत के लिए बिल्कुल भी भगवान नहीं था। तो ये दोस्तों ये डलहौजी था, जो कि कट्टर समर्थक था हड़प नीति का। इसी ने दोस्तों क्या है राज हड़प नीति शुरू करवाई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यह हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन है दोस्तों। आप जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा हिंदी में क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी हिंदी में। उसके बाद ये उसका यहाँ से ऑप्शन नंबर इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेजों में ये क्वेश्चन है। आप जिस लैंग्वेज को पसंद करते हो वो आपने क्या है आपने अपना फॉर्म में फिल किया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक है। तो दोस्तों जो इंडिका के लेखक हैं वो है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो दोस्तों 1928 में दोस्तों भारत में आया था प्रथम बार साइमन कमीशन। थोड़ा जल्दी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया। दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन में क्या है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो निम्न का मिलान कीजिए, इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका। कहने का मतलब इसका पहला हो जाएगा दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस प्रकार से पहले का आंसर होगा आपका दूसरा, उसके बाद पहला यानी कि दूसरे का पहला हो जाएगा, फिर तीसरा, तीसरे का आपका तीसरा हो जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद आपका चौथा का चौथा, यानी कि होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने करी थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। किसने दोस्तों महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो ये दोस्तों कौन थे, मोहम्मद अली जिंदा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है दोस्तों,
इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? तो दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 1953 में प्रथम चढ़ाई की गई थी दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है दोस्तों, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका क्या है, भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दोस्तों, तो दिल्ली राजहरा से संबंध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं वाले भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, विशेष कर ध्यान रखिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही नहीं है, यानी कि बारालाचा और सिपकिला ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हैं। तीसरा दोस्तों थाला निपितास ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों, दूसरा और तीसरा इसका हो जाएगा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है दोस्तों? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? संस्था जो भारत का राष्ट्रीय आकलन करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है श्वेत क्रांति के जनक? क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर दोस्तों चलते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों दंड प्रक्रिया जो संहिता ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका हो जाएगा प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों क्या है, राज्यों को न्याय प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रामों से संबंधित है। ये अनुच्छेद 40 में गाँव के बारे में दोस्तों कहा गया है, ग्राम के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 25 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार है वो किसने रखा था? तो दोस्तों रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति थी दोस्तों एक। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? दोस्तों स्विच बंद होने पर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध यानी कि एसआई का क्या है दोस्तों? तो एसआई का जो मात्रक है वो है दोस्तों ओम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति है? दोस्तों साइट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए खट्टा। उसके बाद कर्कटजनक रसायन से होता है दोस्तों, कुछ क्या होता है, कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म दोस्तों, एपिडर्मिस कहलाती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मैथ के 5 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 1 आएगा। जब क्वेश्चन नंबर आप 32 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होएगा दोस्तों 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको सॉल्व करना नहीं आता दोस्तों कमेंट्स करिए, हम सॉल्व करके यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में आपको सॉल्व करके भी ला देंगे। तो चलिए अब अभी तो हम सीधा आंसर ही बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 यानी कि 32। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक तक भी घट जाता है। 3 वर्षों का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों 10.8 होगा इसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम बताइए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 47 47 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया तीक्ष्ण का विलोम है दोस्तों, तो गया कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम है कुंठित। गजबदन का पर्यायवाची है दोस्तों गणपति, गजबदन यानी कि गणपति। कांटों से भरा हुआ बाघ के लिए दोस्तों एक शब्द चुनिए, तो हो जाएगा कंकटकीर्ण, कांटों से भरा हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का दोस्तों अर्थ है उचित निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में शुद्ध वर्तनी का चयन करो, तो दोस्तों बहिष्कार है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा है। अब आते हैं दोस्तों 41 से लेकर 43 तक। ये एक आपका जो बड़ा सा पैराग्राफ दिख रहा है ना, ये पैराग्राफ दिया है, ऐसे पढ़िए। और आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 41 से लेकर 43 तक दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको आपके क्या है क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। इसमें पूछा गया द ऑथर सेट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 में दोस्तों कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड ही अनोदर इज फर्स्ट, तो दोस्तों क्लाइंबिंग इनटू बेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 में दोस्तों कहा गया है गिव सिनोनिम्स, यानी कि आपको प्राइड का सिनोनिम्स बताना है, तो हो जाएगा आपकी डिग्निटी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या है इंटोनिम सेलेक्ट करना है, कीन का हो जाएगा दोस्तों डल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। कुत्ता का जैसे कुत्ता काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर काटने से दोस्तों क्या होता है मलेरिया होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह की बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता दोस्तों, तो सूरवीर ये दोस्तों अलग है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित भाषा में कूटलम दोस्तों ये लिखा जाता है, तो एडवेंचर्स को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। ये जी उसके क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग के। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ की पति की बहन मेरी बुआ है, उस महिला का उस आदमी से किस प्रकार संबंध, दोस्तों उसका हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। 50 में दोस्तों कहा गया है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, हो जाएगा इसमें रविवार। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है दोस्तों, अब दोस्तों स्टैटिक के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। आरबीआई ने 12 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 53 योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने दोस्तों ये ऐप शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 54 में दोस्तों कहा गया है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के नए ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया, ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा मरियप्पन थंगवेलु को। क्वेश्चन नंबर 55 में दोस्तों कहा गया है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर दोस्तों क्या थी, तो 7.6% दोस्तों ब्याज दर थी इसकी। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, उस अभिनेत्री का दोस्तों नाम क्या है विद्या बालन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी रूस, ऑप्शन नंबर डी रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दोस्तों कहा गया है तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, दोस्तों डीएमके, इसका हो जाएगा डीएमके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंग्लिश में भी लगा दिया मैंने। वैश्विक शांति सूचकांक दोस्तों 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, आइसलैंड दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना ने दोस्तों शुरू किया है। उसके बाद 61 में निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूटान को दोस्तों जाना जाता है। रियाद देश की राजधानी दोस्तों सऊदी अरब, ये सऊदी अरब की जो राजधानी है वो दोस्तों रियाद है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। दोस्तों ये गोवा सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। दोस्तों द हेग में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 68 में दोस्तों कहा गया प्रसिद्ध नवकाले 12 उत्सव किस राज्य में दोस्तों संबंधित है। तो ये उड़ीसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। दोस्तों नाइट्रोजन क्या है, हरित गृह गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं। दोस्तों तो खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं ना, उसके लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए दोस्तों 71 से लेकर, यहाँ पर देख सकते हैं 71 से लेकर 75 तक दोस्तों आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने इस पैराग्राफ से। तो आप इसे बड़े ध्यान से पढ़िए। आप देख सकते हैं यहाँ से पढ़ना है आपको, और पढ़कर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। हम सीधे सीधे आपको आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। दोस्तों इसका अर्थ है दोस्तों प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 72 में उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में दोस्तों कहा गया उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना दोस्तों उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 तक। दोस्तों ये पैराग्राफ दिया है, तो ये पढ़कर दोस्तों आपके यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। ये आपका बड़ा सा पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 76 से उसी पैराग्राफ से दोस्तों क्वेश्चन है। इसमें मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ठीक है, क्योंकि मन में जो लोग मानव विचार कर लेते हैं वो उतार देते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों साहित्य शास्त्री में। क्वेश्चन नंबर 78 में दोस्तों कहा गया मानव शरीर का यंत्रवत कहा गया है क्योंकि इसका होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 80 में दोस्तों कहा गया है अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। दोस्तों निरामय का मतलब होता है स्वस्थ। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर। दोस्तों 81 से लेकर 85 तक दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पैराग्राफ है, आप सॉल्व कर लीजिए और मैं सीधा इसका क्या आंसर आपको बता दे रही हूँ। उत्पादन अधिकतम दर स्तर इस वर्ष घटा। दोस्तों इसका हो जाएगा 2015-16। ऑप्शन नंबर बी। 82 में दोस्तों उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो 2013 और 14 इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। दोस्तों इसका हो जाएगा 48 MT, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 में सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 2014 और 15। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31.8%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक दोस्तों एक पैराग्राफ दिया है DI, यानी कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है दोस्तों मैथ में। इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इसमें दोस्तों 86 से लेकर 90 तक आपको आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों पढ़ते हैं। क्या कहा गया है वर्ष 2014 से 15 और 15 से 16 के दौरान एक्स के आयात वृद्धि प्रतिशत था। कितना था 33.3% था। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत
था करोड़ों में बताना दोस्तों, तो ये 260 करोड़ हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका सी। 89 में कहा गया है एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर दोस्तों था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 में कहा गया है दोस्तों वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात की उसके औसत से कम है। कितनी कम है दोस्तों, तो इस कितनी है 64.38 इसका आंसर हो जाएगा। अब 91 से लेकर दोस्तों 95 तक ये दोस्तों क्या है, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से आपको फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7:9। क्वेश्चन नंबर 92 में दोस्तों कहा गया है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 44.44% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत कितना हो जाएगा, 44.33 हो जाएगा दोस्तों। 94 में कहा गया है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री का कितने प्रतिशत दोस्तों वृद्धि हुई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28.3%। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है दोस्तों सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत कितना अंतर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस तक का आंसर दोस्तों। अब 96 से लेकर 100 तक दोस्तों ये आपका क्या है चार्ट दिया गया है, यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी दोस्तों, तो 2013 और 14 में ये दिखाई दी। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है इनमें से किस फसल में 2013 से लेकर 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों, तो बाजरा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया है दोस्तों 2010 से 11 से और 16 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है दोस्तों, तो 293.86 टन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल में दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है दोस्तों आपका आलू का उत्पादन 2015 से 16 में और 10 से 11 का अंदाजन कितना गुणा है दोस्तों, 1.90 गुणा है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके क्या है, तो दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। तो ये आपका क्या है यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों, यूपी पैट ट्रिपल एससी 2021 दोस्तों। ये शिफ्ट है, किस शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, आपका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। 24 अगस्त 2021 का दोस्तों ये पेपर था। तो मैंने इसे पूरा सॉल्व करा दिया है दोस्तों। कमेंट्स करें दोस्तों और लाइक तो जरूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी दोस्तों आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा करने में। तो दोस्तों ये कमेंट्स करें दोस्तों कौन कौन साथी क्या है हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम के लिए था और किन किन साथियों ने ये देखा है और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, कमेंट्स कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।